एक मौलवी मैं सुन रहा सा पिंडी की हवा ही गलत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही हाल पिंडी के कुछ चंद मौलवियों का है। एक मैं सुन रहा हाँ, मैं कहा यार अजीब तू कुरैशी लगता है, खुदा की कसम ये जुमला तुम्हारी जुबान पे सजता है कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के लिए कहो कि आज हम जिसको सहाबी समझ रहे हैं हो सकता है कल क़यामत के दिन उसके नामा अमाल का नतीजा हमारी तवक्को के खिलाफ निकल आए। मैं कुर्बान जावा तेरे मुफ्ती होने थे, और कुर्बान जावा तेरे शमशीर आला हजरत होने थे, और कुर्बान जावा मैं तेरे कुरैशी होने थे। परेशानी की बात यह है, ये सोचना है कि तुम्हारा मिजाज अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद आया कि नहीं आया। ये गौर तुमने खुद करना है, ये गौर तुमने करना है। इसलिए तुम अभी तवक्कुआत लगाए बैठे हो कि पता नहीं इनका नतीजा और इनका हिसाब जो है वो हमारी तवक्को के खिलाफ निकल आए। आज दुनिया में हम उनको सहाबी समझ रहे हैं, शायद हो सकता है कि कल क़यामत के दिन जब नामा अमाल का हिसाब किताब का नतीजा निकले तो हमारी तवक्को के खिलाफ आए। मैं कहता हूं हजरत साहिब एक बात तो बताएं, सिर्फ इतनी बता दें, आपकी तवक्को की दीन हक इस्लाम में कोई हैसियत है? छोड़े बात, अदिल्ला शरइया मसाइल के इस्तेमाल में 4 हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाए हैं। किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूल है, इजमाए उम्मत है, क़ियास है। अगरचे क़ियास की यहाँ हैसियत कोई नहीं, लेकिन चलो फिर भी तुम इतना नीचे आ गए हो, तुम तवक्को तक आए हो, हम क़ियास तक भी ना आए। इतना तो होना चाहिए ना कम अज कम। भाई तुम अपनी तवक्कुआत तक आ गए हो, हम क़ियास तक भी ना आए। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तंज करना होता ना तो बाखुदा ऐसे ऐसे जुमले लाता कि हमारे जुमलों में दब के मर जाते, ये जुमलों के नीचे आके मर जाते। लेकिन चूंकि आपको दावा है कि आप अहले सुन्नत व जमाअत के नुमाइंदा हैं, तो इसलिए प्यार मोहब्बत से ये अर्ज कर रहा हूं, जो अहले सुन्नत का नुमाइंदा है ना, अहले सुन्नत के नुमाइंदे की जुबान ऐसी नहीं होती जैसी तुम इस्तेमाल कर रहे हो इनके बारे में, जैसी तुमने जुबान इनके लिए निकाली है तवक्कुआत वाली। सिर्फ इतनी बात है कि ये जनाब वाला हमें आज देखने में आया 14 सदियों के बाद, 14 सदियों के बाद ये देखने में आया है कि हमें तो यही पढ़ाया गया था अदिल्ला शरइया 4 हैं। अगर मसले का इस्तेमाल करना है, कोई शय मालूम करनी है आकाम शरइया में से, तो 4 चीजों से होगी। या कुरान से पता चलेगा, या हदीस से पता चलेगा, या इजमा से पता चलेगा, या क़ियास से पता चलेगा। तो मैं कहता हूं ये 5वीं दलील अब तुम्हारी तवक्को निकली है क्या? अब अदिल्ला शरइया की अगर तरतीब लगाई जाए तो पिंडी वाले मौलवियों के मुताबिक 5 होनी चाहिए है। वो क्या? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत, क़ियास और मुफ्ती हनीफ कुरैशी दी तवक्कुआत। तवक्कुआत ते ईमान दे फैसले होंगे। बड़ी अजीब बात होना नहीं चाहिए। वो लोग जो वैसे ही मेयार ईमान है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मेयार ईमान बना दिया है, ये अब आके उनके बारे में तफ्तीश करेंगे कि शायद हो सकता है क़यामत के दिन उनका नतीजा गलत निकल आए। समझ आ रही कि नहीं? ये जमाना भी हमने देखना था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पिंडी दी हवा ही खराब है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिनके बारे में आप अब 14वीं सदी 15वीं में आके तवक्को लगाए बैठे हैं ना कि शायद इनका नतीजा खराब निकल आए, अल्लाह फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने इन सब के साथ जन्नत का वादा कर लिया है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। इस सिफत पर गौर करो अगर तुम मौलवी हो तो, अगर तुम आलिम हो, फाजिल हो, अहकाम शरइया समझते हो, तो निरा ये जन्नत की बशारत देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो साथ खबीरुम बिमा तअमलून लगाया है ना, इस पर थोड़ा सा गौर करना। शायद हो सकता है तुम्हें अपनी तवक्को की हैसियत समझ आ जाए। अल्लाह फरमाता है ये फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले या बाद में ईमान लाने वाले, ये पहले खर्च करने वाले, फतेह मक्का के बाद खर्च करने वाले, ये फतेह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, बाद में जिहाद करने वाले, अगरचे दर्जा में बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये पहले वाले हों या बाद वाले, जन्नत का वादा हमने कर लिया है। और मुफ्ती साहेब जरा अपनी तवक्को को खबीरुम बिमा तअमलून पर पेश करो। अल्लाह फरमाता है इनके अमाल की तफ्तीश तुम न करना, जन्नत का वादा करके हम ऐलान कर रहे हैं, जो कुछ ये अमल कर रहे हैं हम मुलाहिजा कर रहे हैं। वल्लाहु खबीरुन, अल्लाह खबरदार है, मालिक खबरदार है इनके अमाल से, जो कुछ ये अमल कर रहे हैं। तो इनके अमाल से खबरदार होने के बावजूद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इनके लिए जन्नत का ऐलान पहले कर दिया है, तो अब मुफ्ती साहिब आपकी तवक्को की हैसियत क्या रह जाती है?
इस बार मुजद्दिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात का कलाम फिर कभी पेश करूंगा, इसलिए कि हमारी बात ही नहीं इन लोगों के साथ ना हम करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहसो मुबाहिसा से हमें महफूज फरमाए। लेकिन इतनी बात है कि आपकी तवक्को की हैसियत खबीरुम बिमा तअमलून के सामने कुछ भी नहीं है। हदीसें बाद में पढ़ेंगे और ये सारी बातें अगले मरहला में होंगी जब कभी को मौका आएगा। मेरी आदत है, मैं नहीं चाहता कि ये जो इस वक्त मौलवियों के मुनाजरे हैं ये जुमअतुल मुबारक की बातों में आ जाए। मैं समझता हूं इन लोगों पर कलाम करना भी, ऐसों लोगों पर कलाम करना, ये समझे हमारे जुमे के वक्त का जिया है। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि वो जिनके आमाल के नतीजे के बारे में ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, शायद हो सकता है हमारी तवक्को के खिलाफ निकल आए, क्यों ना इनके बारे में बात करने के बजाय हम वो जिनके आमाल के बारे में तवक्को लगाए बैठे हैं उनकी तारीफ में 4 जुमले कह लें कि नहीं? ये ज्यादा बेहतर नहीं? भाई इन्हों सट्टा मारिए, इनकी हवा ही खराब है, एनू डेंगी होया ना, कोरोना होया, तो इसकी वीडियो अभी भी महफूज है। ये आके मर रहा था, सांस निकल नहीं रही थी, उस वक्त वीडियो बयान इसने जारी किया और कहा मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, सरकार के असहाब के बारे में या जिस किसी के बारे में भी मैंने कभी गंदी जुबान इस्तेमाल की है तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। मैं पिछले 4 हफ्तों से कोरोना के मुजीब मर्ज का शिकार हूं और चंद अय्याम मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजारे हैं और अब भी मेरी तबीयत संभलती और बिगड़ती रहती है। आज मोरखा 25 जून 2020 को बारे दिगर मैं तौबा रुजू करता हूं कि आज तक मेरी तकरीर या तहरीर में कोई जुमला या लफ्ज मुझसे ऐसा सादिर हुआ जो कि तकदीसे शान उलूहियत अज़मत शान अंबिया के खिलाफ था, या आले बैत अताहर खा वो सय्यदा कायनात सय्यदा पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हों, या उनके शहजादे हसनैन करीमैन मौला अली हों, या सरकार की दीगर शहजादियां उम्महातुल मुमिनीन में से सय्यदा खदीजा हों, या सय्यदा आयशा सिद्दीका, सय्यदा उम्मे हबीबा हों, या दीगर अज़वाज मुतहरात, या सहाबा किराम हों, खा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हों, हजरत उमर फारूक हों, हजरत उस्मान गनी हों, या हजरत तलहा जुबैर साद सईद, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह हों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हों, या हजरत अबू सुफियान, या हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान, या दीगर मेरे नबी के पाक पाक सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, या अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हों, हजरत मिकाईल हों, हजरत इसराफील व इज़राईल हों, या दीगर मलाइका, या दीगर आइम्मा अहले बैत हों, या आइम्मा मुजतहिदीन औलिया कामिलीन, इन तमाम हस्तियों में से किसी भी हस्ती की बारगाह में मुझसे कभी भी कोई भी ऐसा जुमला या कलाम तकरीरन या तहरीरन सरजद हुआ हो जो उनके शाया निशान न था, या वो लफ्ज व जुमला शरअन काबिल गिरफ्त हो और इजमाई अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ हो और सावन या आमदन तकरीरन या तहरीरन मुझसे सरजद हो गया हो, मैं उससे रुजू करते हुए उस काबिल गिरफ्त कलाम से बेजारी का इजहार करता हूं और अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिगफार करते हुए कहता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं कहता हूं बड़ी अजीब बात है कुरैशी साहब, बड़ी अजीब बात है। तुम्हारा हाल मैं आयत पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी नजीर उनके साथ मिल रही है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि जब सफर के दौरान कश्ती में सफर कर रहे हो और इनकी कश्ती जिस वक्त डोलती है तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं। अगर अल्लाह हमें निजात दे दे तो हम उसी की इबादत करने वाले हो जाएंगे। 11वां सुपारा पढ़ो मुफ्ती साहब, 11वां पढ़ो, सूरह यूनुस उठाओ, करते आले बैत की वकालत करते करते तुम में और इब्ने तैमिया में फर्क सिर्फ इतना है, वो जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की दिफा में निकला, जिस वक्त इब्ने तैमिया ने रवाफिज के मुकाबले में असहाब का दिफा किया तो अहले बैत किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का गुस्ताख और बेअदब हो ठहरा। मौला कायनात के बारे में उसने ये जुमले कहे कि कबूल इस्लाम से पहले आप अपने वालिद के ताबे होकर मुसलमान नहीं थे। मौला कायनात के बारे में कहा कबूल इस्लाम से पहले अपने वालिद के ताबे होकर आप काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। ये जुमला इब्ने तैमिया का था। तुम में और इब्ने तैमिया में फर्क सिर्फ इतना है, वो असहाब के दिफा में अहले बैत का गुस्ताख हो ठहरा, तुम अहले बैत के दिफा में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बेअदब हो ठहरे। बस इसके अलावा तुम में और उनमें कुछ फर्क नहीं। ये हालात। लेकिन मैं गिरामी कदर आदरीन आपसे गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, आप अवाम हैं लेकिन अहले सुन्नत व जमाअत हैं। एतिकाद मैं आपके सामने रख रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही जारी हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन से भी यही एतिकाद जारी हुआ। हज़रात हसनैन करीमैन का फरमान भी यही है, रसूलुल्लाह की आल औलाद का अकीदा, नजरिया और सबक भी यही है।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना इमाम मुहम्मद अल बाक़िर अलमुल हुदा, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुमला इम्मा अहले बैत का यही अकीदा नजरिया रहा है। असहाब और अहले बैत ने हमें जो सबक दिया वो यही है कि सरकार की जमात का बंदा वो कहलाएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लाए, हुजूर की औलाद की तारीफ लाए तो कभी सिद्दीक़ अकबर की जुबान उधार ले। जब सरकार की आल औलाद की तारीफ मकसूद हो तो जुबान किसकी उधार ले? हजरत सिद्दीक़ अकबर की, हजरत फारूक आजम की, हजरत उस्मान गनी की, बिलाल हबशी की, ज़ैद बिन हारिसा की, ज़ैद बिन साबित की, इनकी जुबानें उधार लेकर तारीफ करे सरकार की आल औलाद की, बीबी साहिबा की, सरकार के शहजादों हजरत हसनैन करीमैन की। और जब तारीफ की बात आए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, हजरत फारूक आजम की, उस्मान गनी की और 1.25 लाख से आबा किराम आलिम रिदवान, जब इनके बारे में बात करनी आए तो फिर हक ये है जमात मुस्तफा करीम की वही कहलाएगा। जब इनकी तारीफ की बात आए तो बाक़िरुल उलूम की जुबान उधार लेकर इनकी तारीफ करे, इमाम जाफर सादिक की जुबान उधार लेकर इनकी तारीफ करे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का पैरोकार भी कहलाएगा और हुजूर की जमात का फर्द भी करार पाएगा। जो इस तरह सुन्नत का पैरोकार हो और जमात का फर्द हो वो अहले सुन्नत व जमात कहलाएगा, वो अहले सुन्नत व जमात कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा वकील सहाबा बनकर अहले बैत की तौहीन करे या वकील अहले बैत होकर असहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन के बारे में और तवक्कुआत लगाए तो ना ये सुन्नत का पैरोकार है ना जमात का फर्द है। इसी वजह से ये बंदा अहले सुन्नत व जमात का फर्द भी करार नहीं पाएगा। और हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूं वो खुद निकल गया है, हमने तो बताना है सिर्फ कि ये निकल गया है। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमने बताना है। हिदायत के लिए जुमले हों तो काफी होते हैं, इतने ना हो तो फिर किताबों के अंबार लगा दिए जाएं, आयात भी सामने रख दी जाएं तो कहते हम तहकीक करेंगे, हम तवक्कुआत देखेंगे कि कैसी हैं कैसी नहीं है। बहरहाल इनका ईमान इनके साथ, हमारा ईमान हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके साथ, हज़रत हसनैन के साथ। गुस्सा नहीं करना, मैं बड़ी देर पहले आना था, लिखदा सी ए शमशीर आला हजरत है, ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की शमशीर है। मैं आना हाँ ए मौलवी है, आलिम है, इस वास्ते मैं इसको मानता हूँ ये आला हजरत की शमशीर है, लेकिन मैं कहता हूँ ये आला हजरत की खुरदरी शमशीर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आलिम चलो फतावा पढ़ता तो है ना, और कुछ ना सही थे, इतना तो करता ना, चलो शमशीर तो करार पाया, लेकिन ये खुरदरी शमशीर है। हाँ बस बहरहाल अपना अकीदा ठीक कर ले तो हमारे सर के कौन सा इसका वजन है। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने दे दी है, जो इज्जत हमारे हक की है वो अल्लाह ने को इनसे निकाल कर नहीं देनी, और जो इज्जत इनके हक की है अल्लाह ने हमारे हिस्से से निकाल कर इनको नहीं देनी। इज्जतों का मालिक अल्लाह है, हसद नहीं। मैं जातियात पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये जुमलों पर तबसरे किए हैं और कुरान अजीज की आयत पढ़ के किए हैं, और वो किया है जो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमसे पहले कर गए हैं। ये नाशना है, ये मुजद्दिद साहब का सबक भूल गए हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं। बहरहाल इनके लिए भी दुआ करते हैं, सब के लिए दुआ करते हैं। जो बीबी साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल करे उसको भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का कलिमा नसीब फरमाए, और जो असहाब के बारे में इस तरह की जुबान बुरी इस्तेमाल करता है अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब फरमाए।